नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। उसमें हम लोगों ने रैयतवाड़ी को देख लिया था। जो हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें हम लोगों ने रैयत को देखा था। फिर हम लोगों ने स्थाई को देखा था। आज हम लोग महालवाड़ी को देखेंगे। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर, ये तो तीनों जो है रैयत, महाल और स्थायी बंदोबस्त, इस तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन आपने इसको 3 वीडियो में आप कवर कर रहे हैं। कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है प्री प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ को तह से देखेंगे। मेन बात क्या है ना, प्री जो है आपके लिए एक चुनौती है। ठीक है, पास करना है, तब आप मेंस में आओगे। लेकिन मेंस जो है ना, मेंस वो सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर राइटिंग पे निकलेगा, और यही आपकी मेरिट डिसाइड भी करेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो प्री तो पास करना जरूरी है, तभी आप मेंस में आओगे, लेकिन मेंस ही आपको डीएसपी या एसडीएम बनाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग जो है इसको प्री प्लस मेंस के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए, हमने एक फिगर लगाया है। ये है हमारे मुखिया जी, गांव के मुखिया। ये हमारे किसान, और ये अंग्रेज अधिकारी। महालवाड़ी में क्या था, इसका एक ओवरव्यू समझिए। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि इसमें जो लगान का, ठीक है, जो लगान देने का जो दायित्व था, वो किसी व्यक्ति पे नहीं था। वो किसी एक व्यक्ति पे नहीं था, बल्कि पूरे गांव पे था। ठीक, पूरे गांव पे, एक समूह पे था। बात समझ में आ रही है? और जो ये पूरे गांव से लगान वसूल करके अंग्रेजों को देता था, वो कौन था? मुखिया था। और इसको अदर भाषा में लंबरदार भी कहते थे। क्या कहते थे? लंबरदार भी कहते थे। बात समझ में आ गई? और ये ब्रिटिश भूमि की 30% पे लागू था। बात समझ आ रही है ना? आगे देखते हैं। तो एक आप ये पिक्चर लगाने से, ये इमेज लगाने से आपके मन में क्लियर हो गया कि हमें किस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में लागू की गई भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू प्रणाली थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये आप मेंस में परिचय लिख सकते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत होती है 1822 में। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो आप कह सकते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। लेकिन एक पॉइंट यहां आपको ध्यान देना है, मैंने स्टार बनाया हुआ है कि जब ये व्यवस्था लागू हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसाने का पूर्णतः प्रयास करेगा। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी ऑप्शन में रहेगा और हॉल्ट मैकेंजी भी ऑप्शन में रहेगा। बात समझ में आ रही है? और पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैक्सिमम लोग इसको टिक कर देंगे, क्योंकि पढ़ के आए होते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था ने हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। लेकिन क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा था कि जब ये व्यवस्था लागू हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। टेंशन मत लीजिए, हमने इसको आगे ट्रिक्स से याद कराया है, आपको मिल जाएगा। सुधार और व्यापकता क्या है? देखिए, इस व्यवस्था को 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में और सुधारा गया और विस्तृत रूप से लागू किया गया। ठीक, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था और लगभग 11 साल बाद 1833 में इसको विलियम बेंटिक के शासनकाल में इसमें और कुछ रिफॉर्म किया गया और इसको ब्रॉड एरिया में, सेक्टर में इसको लागू किया गया। लागू क्षेत्र क्या था? कुल मिला के जो महालवाड़ी व्यवस्था का लागू क्षेत्र था वो था मध्य भारत। एक हमें ट्रिक यहां बोल दे रहा हूं आपसे कि महालवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, और मध्य भारत, ऐसे एक इमेज बना लीजिए, मध्य भारत। ठीक, महालवाड़ी मध्य भारत, आपको याद हो जाएगा। बस 15 बार बोलिए महालवाड़ी मध्य भारत, महालवाड़ी मध्य भारत। ठीक है,
यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांतों में लागू किया गया था। बात समझ आ रही है। और ये जो था ये लगभग 30% क्षेत्र पर लागू था। किस पे? 30% क्षेत्र पे ये चीज लागू था। बात समझ आ गई आप लोग को। चलिए, ये एक इमेज क्या है? ये है गांव के मुखिया। कौन है ये गांव के मुखिया हैं। इनके हाथ में क्या है? ये पूरा नक्शा है, ठीक है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो पूरे गांव से वसूल करके लगान अंग्रेज को देंगे। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? लंबरदार। लंबरदार, कहीं कहीं आपको नंबरदार भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको लंबरदार ही मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य विशेषता क्या है इसका? राजस्व की इकाई। इस व्यवस्था में राजस्व का समझौता किसी व्यक्ति मतलब जमींदार या व्यक्तिगत किसान से न करके पूरे गांव या महाल, महाल मतलब गांव का समूह से किया जाता था। हमने आपको ये ऊपर बता चुके हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी व्यक्तिगत किसान से नहीं, किसी जमींदार से नहीं, अपितु पूरे गांव से या पूरे महाल से, गांव के समूह से ये लोग इकट्ठा करते थे। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या था? गांव के मुखिया या नंबरदार, ठीक, या इसको हम लोग लंबरदार भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे महालदार भी कहते थे, पूरे गांव की ओर से सामूहिक रूप से लगान वसूल करके कंपनी को जमा करने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था। आपसे केवल एक टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, लंबरदार क्या है? लंबरदार डैश और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक, राजस्व का निर्धारण क्या था? लगान का निर्धारण पूरे महाल की उत्पादकता और अनुमानित आय के आधार पर किया जाता था। यह राजस्व की दर शुरुआत में, स्टार्टिंग में काफी ऊंची थी, मतलब उपज का 2/3 था जब 1822 में इसको किया गया था। ठीक, बाद में 1833 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं तो क्या होता है? 1/2 भाग तय की जाती है। ठीक, तो 2/3 भाग कब था? 1822 में। और 1/2 भाग कब हो गया? 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। राजस्व की प्रकृति क्या थी? स्थायी नहीं थी, दर स्थायी नहीं था। ठीक, लगान की दरें 20 से 30 वर्षों के लिए तय की जाती थी और समय समय पर इनका रिव्यू होता था। प्रभाव परिणाम क्या हुआ? मुखिया की शक्ति में वृद्धि हो गई। भैया, मुखिया की शक्ति में आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए कि जो व्यक्ति पूरे गांव से लगान वसूल करके अंग्रेजों को दे रहा है, तो जो वो हेड है, जो मुखिया है, जो लंबरदार है या नंबरदार है, सोचिए उसकी शक्ति में वो कितना पावरफुल व्यक्ति वो बन सकता है या बन गया था उस समय। इस व्यवस्था ने गांव के मुखिया या नंबरदार को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया, जिससे उसने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। देखिए, अंग्रेजों का कोई भी अगर आप देख लीजिए, 2-4 को छोड़ के, जैसे सती प्रथा बंद कराना, ठीक है, और मानव बलि बंद कराना, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा इनका जो भी योजनाएं थी, ठीक है, वो सब का सब केवल शोषण करना था। भारत का जितने भी धन है, मानव है, सबका बस उनको शोषण करना था। वो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को रेल दिया, तो भारत को रेल दिया जरूर, लेकिन वो रेल का आविष्कार अपने लिए किया था कि ताकि आसानी से माल ढुलाई की जा सके। बात समझ आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। उच्च राजस्व की दर। राजस्व की दरें बहुत अधिक थी, जिससे किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ा और उनकी गरीबी बढ़ती गई। ठीक, भूमि अधिकार क्या हो गया? भूमि पर किसानों का मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं था। गांव की जमीन को सामूहिक मानते थे। गांव की जमीन को क्या मानते थे? भैया, जब सामूहिक रूप से लगान जा रहा है तो जो गांव की जमीन होगी वो भी तो सामूहिक रूप से होगी, ठीक है। और लगान जमा न होने पर पूरे महाल की जमीन मतलब पूरे गांव की जमीन नीलाम की जाती थी। ठीक, बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सामूहिक विघटन क्या हुआ? अत्यधिक राजस्व मांगों और नीलामियों के डर से ग्रामीण समुदाय की पारंपरिक संरचना कमजोर हो गई। जो उनके बेसिक मॉडल था, जो पारंपरिक संरचना थी, वो सब धीरे धीरे क्या हो गया? उसका विघटन होता गया। और केवल पारंपरिक संरचनाओं का ही नहीं, जो उनके रीति रिवाज थे, ठीक है, जो भारत का मूलत्व था,
जो ग्रामीण का मूलतत्व था, जो ग्राम का आत्मा था, वो धीरे धीरे उसका जो है विघटन होता गया। अब देखिए, इसको एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि अधिक अधिक लगान की बोझ से क्या किसान क्या कुछ अदर एक्टिविटी कर सकते थे सांस्कृतिक रूप से? नहीं ना, कि उनका उनका तो पूरा का पूरा फोकस था किस पे भैया? अंग्रेजों को लगान देना है, मुखिया को लगान देना, वरना जमीन जो है पूरे गांव की जमीन नीलाम हो जाएगी। तो उनका ध्यान केवल था भैया अधिक से अधिक उपज बढ़ाओ, संस्कृति की तरफ उनका ध्यान बहुत कम हो गया। बात समझ आ रही है ना? ठीक इस प्रकार महालवाड़ी व्यवस्था गांव के मुखिया को बहुत मजबूत हो गया, लेकिन उच्च राजस्व दरों के कारण किसानों के लिए भी शोषण का कारण बन गया। बात में चलिए, एक ट्रिक है, खाली 15 बार बोलना है आपको। क्या बोलना है? महाल 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 से महालवाड़ी में महाल आ रहा है ना, महालवाड़ी में, ठीक, तो महाल 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 महाल, ठीक। अब देखो है क्या, म से बन गया मध्य भारत में, मतलब यूपी में, एमपी में, पंजाब में, ठीक। बात में आ गई। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महालवाड़ी व्यवस्था मध्य भारत में लागू होती है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ से क्या बन गया? हॉर्ट मैकेंजी, इसके जन्मदाता। और लॉ से क्या बन गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या बन गया? यहाँ लॉर्ड भूल गए हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुई तो उसमें कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक। तो महाल हो गया। हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा प्री प्लस मेंस को देखते हुए। और ये आप लोग का चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप में आप लोग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आपका ध्यान जो है पूर्णतः पढ़ाई में होना चाहिए। शादियों का समय है तो थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।